अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ डिमांड। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि डिमांड का लॉ क्या है, कानून तलब क्या होता है। इस सिलसिले में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो उसका डिमांड कम होगा, और जब उसकी प्राइस घटेगी तो उसका डिमांड ज़्यादा होगा। यानी जब भी किसी चीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी तो डिमांड जो है वो नीचे जाएगा, लेकिन अगर प्राइस घट रही है मार्केट में किसी चीज़ की, तो उस चीज़ का डिमांड जो है मार्केट में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये असल रूल है, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो यही कहता है। और हम इससे पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ रहे थे तो सारे जो फैक्टर्स हैं, जो सारे अवामिल हैं, उनको हमने साबित माना था। ये माना था कि ये सब फिक्स हैं, ये इस वक्त एक्टिव नहीं है। तो क्या कुछ ऐसे अवामिल भी हैं जो प्राइस में किसी तरह की कोई तगय्युर ना होने के बावजूद भी डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, डिमांड को ज़्यादा या कम कर सकते हैं? तो इन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला फैक्टर है दखलुल मुस्तहलिक, यानी इनकम ऑफ कंज्यूमर। जब भी किसी शख्स की आमदनी बढ़ेगी तो वो लामहला ज़्यादा खर्च करेगा, और जब ज़्यादा खर्च करेगा जाहिर सी बात है वो सामान खरीदेगा मार्केट से, इस तरह से मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। तो अगर किसी चीज़ की प्राइस फिक्स है, साबित है, उसमें कोई तगय्युर नहीं है, इसके बावजूद भी डिमांड घट और बढ़ सकता है इंसान की आमदनी के एतबार से। अगर किसी शख्स की आमदनी बढ़ जाती है तो वो शख्स ज़्यादा सामान खरीदेगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, और अगर उसकी इनकम जो वो कम हो जाती है, लो हो जाती है, तो उसी हिसाब से वो शख्स मार्केट से सामान को कम खरीदेगा। इस तरह से मार्केट में जो डिमांड होगा वो अपने आप स्लो हो जाएगा और नीचे की तरफ चला जाएगा। तो हमने देखा कि प्राइस जो है वो साबित है, किसी चीज़ की कीमत अगर 10 है तो वो 10 ही है, अभी उसमें कोई ज्यादती या कमी नहीं हुई कीमत में। मिसाल के तौर पे हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल की कीमत 10,000 रुपये है। अब 10,000 रुपया अपनी जगह पे फिक्स है, दुकानदार ने इसमें ना किसी तरह की कोई ज्यादती की है, ना ही कोई कमी की है। इसके बावजूद भी डिमांड क्यों मोबाइल का बढ़ गया, या मोबाइल का डिमांड क्यों घट गया? जबकि रूल ये कहता है कि अगर प्राइस जब बढ़ती है किसी चीज की तो उसका डिमांड कम हो जाता है, या जब प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। यहां पे प्राइस फिक्स है, इसके बावजूद भी मोबाइल का डिमांड क्यों बढ़ रहा है या क्यों घट रहा है? उसकी वजह यह है कि वो मुस्तहलिक जो है, मोबाइल इस्तेमाल करने वाला, जो खरीदने वाला है, उसकी इनकम जो है बढ़ गई है, उसकी इनकम ज़्यादा हो गई। जहाँ वो 10,000 कमाता था अब वो इस वक्त 20,000 कमाने लगा है, तो वो अब मोबाइल उसको चाहिए, उसके बच्चों के लिए भी चाहिए, उसकी बीवी के लिए भी चाहिए, और भी जो उसके मुताल्लिकीन हो गए उनके लिए उसे चाहिए। तो जब उसकी इनकम बढ़ गई तो उसने मार्केट से मोबाइल का डिमांड ज़्यादा करना शुरू कर दिया, और इस तरह से जब हर एक की इनकम बढ़ जाएगी तो हर कोई शख्स मार्केट से खरीदना शुरू करेगा, और मार्केट में किसी चीज़ की या पूरे जो एक सेट होगा सामानों का, उन तमाम सामानों का डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं सारे लोगों का इनकम कम हो जाए तो सारे लोगों का डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि इनका इनकम जो है वो कम हो गया। तो इस तरह से जब भी इनकम ज़्यादा होता है, जब भी दखलुल मुस्तहलिक या कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा होता है तो उसका डिमांड, किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है, और जब भी कम होता है, माइनस में आता है, तो किसी चीज़ की डिमांड, मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड अपने आप कम हो जाती है। तो इससे पता चला कि हमको यहाँ पता चला कि इसके बीच में अलाका तरदिया है, यानी वो पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगी। अब हम आते हैं दूसरे फैक्टर पे। दूसरा फैक्टर है असआरुस सिलअल उखरा, अदर गुड्स प्राइस। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी सामान की कीमत वही रहती है। असल रूल तो यह है कि जब किसी सामान की कीमत घटे या बढ़े तो उसके हिसाब से डिमांड घटे या बढ़े, लेकिन किसी चीज़ की प्राइस सेम रहती है, लेकिन उसके मुतबादिल जो चीज़ें हैं मार्केट में, उनका सामान घटने, उनकी प्राइस घटने या बढ़ने की वजह से डिमांड का असर जो है पहले प्राइस पे, पहले सामान पे पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास सैमसंग है और आपके पास रेडमी है,
इन दोनों मिसालों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर सैमसंग की एक कीमत मार्केट में चल रही है, सैमसंग कंपनी ने मार्केट में अपने सैमसंग प्रोडक्ट की प्राइस ना तो घटाई है या ना बढ़ाई है, यानी एक स्टेबल प्राइस पर वो अपने सामानों को बेच रहा है। लेकिन रेडमी ने अपने सामान की कीमत घटा दी। अब इसमें हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि असार सिल उखरा यानी अदर गुड्स प्राइस ही दो तरह के होते हैं। जो अदर गुड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट्स बदील, सिला बदीला, और कॉम्प्लीमेंट्स होता है सिला मुकम्मिला। ये दोनों दो तरह का प्रोडक्ट होता है। अब सिला बदीला क्या है और सिला मुकम्मिला क्या है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। अब आइए, हमारे पास सैमसंग की मोबाइल है, उसके मुकाबिल में रेडमी की है, ठीक है। ये सिला बदीला है, यानी कोई चाहे सैमसंग का इस्तेमाल करे या रेडमी का इस्तेमाल करे, दोनों एक ही तरह का काम करते हैं। दोनों की फंक्शनैलिटी एक ही है। सब जो काम आप सैमसंग से करेंगे वही काम आप रेडमी से भी कर सकते हैं। दोनों के जो फीचर्स हैं, दोनों के जो खुसूसियात हैं, वो एक दूसरे से मिलते जुलते, यानी एक दूसरे का बदील है। चाहे आप इसको इस्तेमाल करें या इसको इस्तेमाल करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब एक जैसी ज़रूरतें आपकी पूरी करेंगी। और दूसरा होता है मुकम्मिला, यानी उसके बगैर आप दूसरे सामान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो अब हम आते हैं और देखते हैं कि सैमसंग पर रेडमी के प्राइस का क्या असर पड़ता है या रेडमी पर सैमसंग के प्राइस का क्या असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है सैमसंग की प्राइस किसी मोबाइल की 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये पर इसका एक डिमांड है, लोग इसको खरीद रहे हैं, लोग इसको बेच रहे हैं और मार्केट उसी हिसाब से चल रहा है। लेकिन रेडमी जब आया मार्केट में, उसने भी वही सामान दिया, लेकिन इसकी कीमत जो थी वो 8,000 थी। अब देखिए, जो काम सैमसंग से हो रहा था वही काम रेडमी से भी हो रहा है। तो चूंकि इसकी कीमत ज्यादा है रेडमी के बनिस्बत, इसलिए जो इसके कस्टमर थे सैमसंग वाले, सारे के सारे कन्वर्ट होकर के रेडमी पर चले गए। अब आपने देखा कि रेडमी की कीमत कम होने की वजह से सैमसंग के कस्टमर ऑटोमेटिकली रेडमी की तरफ चले गए और यहां पर सैमसंग ने अपनी कीमत नहीं बढ़ाई। जो इसके प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो अपनी जगह पे स्टेबल रहा, नहीं बढ़ाया। उसके बावजूद भी, प्राइस ना बढ़ने के बावजूद भी इसके डिमांड पर इफेक्ट पड़ा और इसका डिमांड जो है मार्केट में कम हो गया। अब इसी को उलट देते हैं। मिसाल के तौर पर रेडमी ने अपने प्रोडक्ट को 12,000 में बेचना शुरू किया। अब देखिए, सैमसंग का जो प्राइस है वो 10,000 पे स्टेबल है, इसने ना घटाया ना बढ़ाया। इसके बावजूद भी सैमसंग का डिमांड बढ़ रहा है। असल रूल तो यह है कि जब प्राइस कम होगा तब डिमांड बढ़ेगा और जब प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड घटेगा। अब यहां प्राइस जो स्टेबल है 10,000 पर है, इसके बावजूद भी सैमसंग का डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि रेडमी जो उसका सब्स्टिट्यूट है, जो उसका सिला बदीला है, उसने अपनी प्राइस बढ़ा दी है, 12 कर दिया। इसलिए जो भी कस्टमर रेडमी के यहां थे वो सब कन्वर्ट होकर के सैमसंग के पास चले आए। तो आपने देखा कि किस तरह से एक सामान दूसरे सामान पर इफेक्ट डालता है, एक सामान दूसरे सामान के डिमांड पर कैसे वो असरअंदाज होता है। इसको हमने दूसरी मिसाल से समझने की कोशिश की। तो हमने देखा कि दो सामान है, एक तो सिला बदीला है और एक सिला मुकम्मिला। अब हम आते हैं सिला मुकम्मिला पे। कंपोनेंट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स जो होता है प्रोडक्ट, वो कैसे असरअंदाज होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास कार की इंडस्ट्री है। कार है। अब कार चलाने के लिए हमको पेट्रोल चाहिए। कार चलाने के लिए हमको पेट्रोल चाहिए। अब देखिए, पेट्रोल की कीमत
कार के डिमांड पर कैसे इफेक्ट डालती है इसको हम समझते हैं। कार की कीमत फिक्स है, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी कार की प्राइस इस वक्त मार्केट में है वो फिक्स है। उस पर वो लोग अपने हिसाब से बेच रहे हैं, चला रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री चल रही है। लेकिन अचानक पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत अचानक बढ़ गई। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से जो लोग गाड़ी खरीदने वाले हैं या जो लोग गाड़ी खरीदने जा रहे थे वो सब रुक जाएंगे। इसके डिमांड पर फौरन इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्राइस जो है पेट्रोल का बढ़ा और पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से लोग कार खरीदना छोड़ देंगे। अब इसमें यह भी है कि पेट्रोल से वही गाड़ियां मतलब अफेक्टेड होंगी जो पेट्रोल से चलेंगी, जो डीजल से चलेंगी वो नहीं। लेकिन अगर जनरली तौर पे तेल की प्राइस बढ़ जाए, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, तो जितनी भी चीजें हैं कार से रिलेटेड, कार है, ट्रक है और सारी चीजें, इन सबके डिमांड पर अफेक्ट पड़ेगा और उसका डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जबकि हमने देखा कि प्राइस जो है कार का वो फिक्स था, उन्होंने ना तो कीमत बढ़ाई और ना ही घटाई, उसके बावजूद भी कार का डिमांड जो है मार्केट में कम हो गया जब प्राइस की कीमत, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई। ठीक है, अब हम आते हैं, अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो जाए, ये माइनस में चला जाए, जहां 50 रुपए था वहां 40 हो गया, या जहां 80 रुपया था वहां वो 70 हो गया, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जब पेट्रोल की कीमत कम होगी तो लोग कारों को खरीदना और शुरू करेंगे। कार है, मोटरसाइकिल है और भी चीजें जो भी तेल से चलने वाली प्रोडक्ट हैं वो सब के सब लोग खरीदना शुरू करेंगे, क्योंकि सामान जिससे चलती है कार, पेट्रोल सस्ता हो गया है। तो आपने देखा कि एक सिला जो कंप्लीमेंट्स होता है दूसरे का, उसके प्राइस पर इफेक्ट पड़ने की वजह से, उसका प्राइस ज्यादा या कम होने की वजह से जो असल चीज है उसके डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है, या वो घट जाता है या वो बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ देखा कि असारुस सिरेल उखरा या अदर गुड्स प्राइस में जो सब्स्टिट्यूट है, जो बदील है, उसकी कीमत बढ़ने से, बदील की कीमत बढ़ने से जो कस्टमर होते हैं वो उससे हट करके दूसरे प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, तो उस सामान का प्रोडक्ट बढ़ जाता है। इसी तरह से जो मुकम्मिला होता है उसकी कीमत बढ़ने से लोग उसको छोड़ देते हैं, उससे रिलेटेड जो सामान होता है, जो कार होता है, उसको लोग खरीदना बंद कर देते हैं। तो हमको पता चला कि बदीला में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है और मुकम्मिला में जो रिलेशनशिप है वो निगेटिव है। तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, आददुस सुक्कान यानी फैक्टर, तीसरा फैक्टर पॉपुलेशन। अब हम किसी भी मुल्क में, जब भी किसी मुल्क में आबादी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि लोग सामान खरीदेंगे, मार्केट में जाएंगे, जो भी मार्केट में चीज़ें हैं उन सब का डिमांड बढ़ेगा। ऐसे ही जिस मुल्क में पॉपुलेशन घटेगी, पॉपुलेशन कम होगा, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनकी तादाद कम होगी, या एक जगह से लोग हट करके दूसरी जगह जा रहे होंगे, तो जहाँ भी तादाद कम होगी वहाँ पे डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। तो हमने देखा कि जब भी आदत रहने वालों की, सुक्कान की आदत बढ़ेगी, तब किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ेगा, और अगर वहाँ पे तादाद घटती है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिक्रीज होता है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे माइनस ग्रोथ, वहाँ पे जो डिमांड होगा किसी सामान का वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है हमने देखा कि वो पॉजिटिव है। तो चौथा फैक्टर है ज़ौक़ुल मुस्तहलिक यानी लाइफ स्टाइल ऑफ कंज्यूमर। एक इंसान जो एक सादा ज़िंदगी गुजारेगा, या उसने सोच लिया कि हमको ना ज़्यादा ख़रीदना है, ना ज़्यादा हमको मार्केट में जाना है, एक आम जनरल ज़िंदगी गुजारेगा, जाहिर सी बात है वो ना सामान को डिमांड करेगा। इस तरह से जब सामान की डिमांड ना होने की वजह से मार्केट में जो है वो डिमांड किसी भी सामान का वो कम होगा। लेकिन अगर वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर ले, अब उसने कोशिश ये की कि चलें अब टहलते हैं, घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, टूर पे जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क टहलने जाते हैं, तो जब उसकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी तो जैसी उसकी लाइफ स्टाइल होगी वैसा डिमांड होगा। जाहिर सी बात है अगर कोई बाहर जाना चाह रहा है तो उसको ट्रैवल्स में जाना होगा, ट्रैवल्स में जाएगा, वहाँ पे टिकट, उसको टिकट का डिमांड होगा, फ्लाइट का डिमांड होगा, फ्लाइट के टिकट्स के जो दाम है वो सब अफेक्ट होंगे। इस तरह से आप देखें कि एक इंसान की लाइफ स्टाइल पर भी डिमांड डिपेंड करता है। जैसी उसकी लाइफ स्टाइल होगी, जैसा वो चीज़ खरीदना चाहेगा, वैसा डिमांड और सप्लाई पर उसका इफेक्ट भी पड़ेगा। और पांचवा फैक्टर है तवक्कुआत। ये कैसे इफेक्ट डालता है डिमांड और तलब पर, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक इंसान है जो तवक्को ये कर रहा है कि हो सकता है कि फ्यूचर में उसकी जॉब चली जाए,
उसके पास नौकरी चाकरी ना बचे, उसके पास पैसे कम होंगे, तो उसने तवक्को ये की कि हो सकता है फ्यूचर में हमारी जॉब चली जाए। अब उसके लिए वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है कि वो आज ही अपने जो उसके जो इनकम है उनको सेव करना शुरू करेगा, ताकि वो फ्यूचर में जब जॉब चली जाए तो वो उसको इस्तेमाल कर सके। तो इस वक्त उसकी जॉब चले जाने की तवक्को ने सामान के डिमांड को घटा दिया, क्योंकि अब वो शख्स मार्केट नहीं जाएगा, या वो जो पूरी कम्युनिटी होगी या जिन लोगों ने भी इस तरह का एक्सपेक्टेशन किया है वो लोग मार्केट नहीं जाएंगे, वो लोग सामान नहीं खरीदेंगे। इस तरह से डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा और डिमांड जो है वो कम होगा। लेकिन अगर उसी शख्स ने ये एक्सपेक्टेशन किया कि हो सकता है फ्यूचर में जो इस वक्त सामान है वो महंगा हो जाए, फ्यूचर में ये सारे सामान महंगे हो जाएं, तो जाहिर सी बात है वो आज ही जितने पैसे हैं सब लेकर के चला जाएगा और सामान खरीदना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको लगता है कि 2 महीने बाद जो इस वक्त 10 रुपए का बिक रहा है वो 15 में बिकेगा। उसने ये एक्सपेक्टेशन किया, उसने ये तवक्को की, तो अब उसके इस एक्सपेक्टेशन ने मार्केट पे अपना असर छोड़ना शुरू किया, और जहां एक स्टेबल प्राइस पे सामान बिक रहा था या एक स्टेबल डिमांड पर सामान बिक रहा था, इस शख्स के एक्सपेक्टेशन की वजह से अब या उस कम्युनिटी के एक्सपेक्टेशन की वजह से डिमांड जो है वो इंक्रीज होने लगा, डिमांड जो है सामान का मार्केट में बढ़ने लगा। इसी तरह से अगर उस शख्स ने यह तवक्को कर ली कि हो सकता है कि फ्यूचर में जो अभी सामान है उनकी कीमत कम हो जाए, तो ऐसी सूरत में वो रुक जाएगा, आज ही वो रुक जाएगा, चलिए 2 महीने बाद खरीदेंगे जब पूरे के सामान सस्ते के सस्ते हो जाएंगे, सारे के सामान सस्ते हो जाएंगे, इस वक्त हम सामान खरीदेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन जो एक इंसान की या एक कम्युनिटी की, ये एक लोग नहीं होते, 2 लोग नहीं, 3 नहीं होते, बल्कि एक जमात होती है, 2 यहाँ 4 वहाँ 5 वहाँ 10 वहाँ, तो ये सारे लोग एक बड़ी जमात बना लेते हैं। अब इन सारे लोगों की जो तवक्कुआत है उसका असर जो है मार्केट पे पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ये तहैया कर लिया कि हम सामान खरीदने नहीं जाएंगे, 2 महीने बाद खरीदेंगे जब सामान सस्ता हो जाएगा। अब इस वक्त मार्केट में किसी भी सामान का डिमांड कम हो जाएगा। अब अगर उन्होंने सोच लिया है कि सामान महंगा बिकेगा 2 महीने बाद, तो जाहिर सी बात है वो आज मार्केट में जाएंगे और आज सामान खरीदना शुरू करेंगे। इस तरह से किसी भी सामान का डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे अवामिल हैं, जैसे सिला ज़रूरिया है। अब किसी इंसान को उस सामान की ज़रूरत है, तो चाहे सामान सस्ता हो या महंगा हो, चाहे उसकी कीमत घटी हो या बढ़ी हो, इससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो जा करके बेचारा खरीदेगा ही, क्योंकि उस सामान को उसकी ज़रूरत है। अब वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जाएगा ही। जैसे मिसाल के तौर पर दवा है, मेडिसिन है, अब आप के लिए चाहे सामान वो घटा हो या बढ़ा हो, आपको आज दवा की ज़रूरत है, इसलिए आप जाएंगे खरीदेंगे, चाहे वो 10 रुपये का मिले या 10,000 का मिले, आपको उसकी ज़रूरत है। अब वहाँ पे डिमांड और सप्लाई ये आपके ऊपर इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली जिस सामान की आपको ज़रूरत है वही सामान आप खरीदेंगे। इसके अलावा बहुत सारे इस्तिस्नाआत हैं। इससे इस्तिस्नात यानी ये जो रूल है कि जब किसी सामान की कीमत घटेगी तो उसका डिमांड बढ़ेगा, या जब किसी सामान की कीमत बढ़ेगी तो उसका डिमांड घटेगा, ये जो असल रूल है इससे कुछ चीज़ें मुस्तस्ना हैं, इससे अलग हैं, उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर ब्रांडेड सामान है जिसे कहा जाता है सिलातुत तफाखुर, यानी फ़ख्रिया सामान जो है। अब कुछ लोग समाज और मार्केट में ऐसे लोग होते हैं जिनको जितना सामान महंगा रहे उतना ही वो लोग उसको खरीदते हैं। ब्रांडेड सामान यानी उनको दिखावा दिखाना है और कोई और चीज़ नहीं। तो जब भी किसी चीज़ की सामान की कीमत बढ़ेगी, उसकी कीमत हाई होगी, तो ये लोग जाकर के उस सामान को खरीदेंगे, क्योंकि इनका जो लाइफ स्टाइल है वो एक अलग तरह का है, वो फ़ख्र और दूसरे अंदाज की ज़िंदगी समाज और माशरे में जीना चाह रहे हैं। तो जब भी सामान महंगा होगा तो वो लोग उस सामान को खरीदेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप सुनते होंगे और समाचार वगैरह में पढ़ते होंगे, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो वो लोग जाकर के उसको और भी ख़रीदते हैं, क्योंकि वो सामान उनके लिए बाइसे फ़ख्र है। तब ऐसी अब देखिए यहाँ पे सामान बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रही है, इसके बावजूद भी लोग उसको ख़रीद रहे हैं। हालांकि रूल तो ये है कि जब कीमत बढ़े तो सामान को ना खरीदा जाए, उसका डिमांड घट जाए, लेकिन यहाँ सामान की कीमत बढ़ रही है, इसके बावजूद भी लोग उसको खरीद रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर ये रूल अप्लाई नहीं होता।